बहुत ही खास और अहम होने वाला है। जैसे कि सम्मानित कुलदीप सर आपको बता रहे थे कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करने के लिए एफआईएम का होना बहुत जरूरी है, और मैं सम्मानित कुलदीप सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मुझे इनविटेशन करने के लिए और कहीं ना कहीं आप लोगों को इनविटेशन करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, आज सम्मानित कुलदीप सर जो है अपकमिंग गोल्ड है और बहुत जबरदस्त तरीके से सर की टीम में काम भी हो रहा है और बहुत जल्द हमारे बीच में गोल्ड भी बनकर आने वाले हैं। तो मैं अगेन सर को एडवांस में कांग्रेचुलेट करता हूं इस रैंक के लिए कि आप आए और इस रैंक को जरूर अचीव करें। डियर फ्रेंड्स, आज का मॉर्निंग सेशन जो है एफआईएम यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग पर होने वाला है, और कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग है यही वो टूल है, यही वो पहला कदम है जिससे आप अपनी टीम को जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि बिना एफआईएम के किसी भी साथी को आप ना तो अपनी टीम में बना पाएंगे और ना उनको ज्यादा दिनों तक वो लंबे चल पाएंगे। अगर उनका एफआईएम नहीं हुआ है तो आप अपनी अपलाइन से, अगर आपको नहीं करना आता है तो आप अपनी अपलाइन से एफआईएम जरूर करवाएं, या जो भी आपके मेंटर हैं उनसे आप अपनी टीम का एफआईएम जरूर करवाएं। और आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आज की डेट में जैसे ही ज्वाइनिंग होता है वो तुरंत अपने मेंटर को कॉल करते हैं और कॉल करके लेकर आते हैं और एफआईएम अपने मेंटर से करवाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी साथियों की टीम में काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका काम नहीं हो रहा है, बहुत तेजी के साथ उनका काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले की वजह से आज टीम भी बन रहा है, रैंक प्रमोशन भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स बहुत तेजी से काम वो कर रहे हैं। आज के मॉर्निंग सेशन में मैं आप सभी साथियों का फ्रेंड्स सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं गुड मॉर्निंग सेशन में। और मॉर्निंग सेशन वाकई एक एनर्जी से भरा हुआ सेशन होता है, और आज का सेशन लेने के बाद आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरी टीम में काम नहीं हो रहा है, मेरी टीम में काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग आप लोगों को आज बहुत कुछ देकर जाने वाली है, और जिससे कि आप बेहतर से बेहतरीन आप अपने लिए काम कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज डायरेक्ट सेलिंग में एफआईएम मीटिंग कैसे करें। और ये कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन है फ्रेशर लीडर्स के लिए, सिल्वर जो डायरेक्टर हैं या जितने भी हमारे साथी हैं इस जूम पैनल में आए हुए सभी पार्टनर्स, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। माई सेल्फ सुरेंद्र चांदना, कोटा राजस्थान से हूं और इस बिजनेस में एज ए प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक पर काम कर रहा हूं। आज के मॉर्निंग सेशन में आए हुए सभी पार्टनर्स का जो हिंदुस्तान के कोने कोने से हैं, मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के जूम सेशन में। आज आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से हम लोगों का एफआईएम करें और किस तरह से उन्हें अपने जीवन में, अपने बिजनेस में बनाए रखें। क्योंकि एफआईएम ही वो ट्रेनिंग है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जिस तरह से हम पौधे जो होते हैं जमीन से जब निकलता है वो, तो उसको कई सारी दिक्कत परेशानियां हो सकती है, और जब बीज पौधा बनकर जमीन का सीना चीर कर निकलता है तो माय डियर फ्रेंड्स वो एक नन्हा सा पौधा, उसको कोई भी कुचल सकता है, उखाड़ सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत छोटी होती है। उसको कोई भी उखाड़ सकता है, जानवर खा सकते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है क्योंकि जड़ें बहुत छोटी होती है। और कहीं ना कहीं वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो उस पौधे, नन्हे पौधे के समान होता है। माय डियर फ्रेंड्स, उस पौधे को भी आप कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा नहीं देंगे, अगर आप उसको खाद बीज नहीं देंगे, यानी कि ट्रेनिंग सेशन में नहीं बुलाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके इस बिजनेस को छोड़कर चला जाता है। और वही व्यक्ति मार्केट में जब दोबारा से कई प्लान लेकर जाया जाता है तो वही व्यक्ति कहता है कि यार ये कंपनी तो अच्छी नहीं है, यूटेक अच्छा नहीं है, उसके मन में ये सवाल रहता है माय डियर फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वो फैलाता है। और आज का ट्रेनिंग सेशन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एफआईएम क्यों करना जरूरी है और कैसे करें। आई होप कि आप में से कई साथी ऐसे होंगे जिन्होंने इस ट्रेनिंग सेशन को पहले भी लिया होगा, पहले भी इस ट्रेनिंग सेशन को लिया होगा, पर आज इस ट्रेनिंग सेशन को लेने के बाद आप अपनी टीम में बेहतर से बेहतरीन कर पाएंगे, रैंक प्रमोशन कर पाएंगे, जबरदस्त तरीके से काम होगा। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग में
फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग का महत्व क्या है, आज ये हम लोग सब लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है इस इंडस्ट्री में एफआईएम करना, और एफआईएम होता क्या है, ये सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। और पूरा ध्यान आप स्क्रीन पे रखिएगा और डायरी पेन लेकर बैठिएगा। जो भी बात आपको अच्छी लगे वो आपको नोट डाउन करनी है। और कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो है ये किस तरह से आप लेंगे उसके बारे में भी पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप मोबाइल कहीं छोड़ दिए हो, ईयरफोन लगाकर कहीं बैठे हैं, सुन तो रहे हैं पर देख नहीं पा रहे हैं, तो उससे क्या आप समझ नहीं पाएंगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूरा ध्यान स्क्रीन पे और आवाज पे रखिएगा। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एफआईएम। एफआईएम बोले तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अब आपके मन में एफआईएम से जुड़ी कई सवाल हो सकते हैं, जैसे कि एफआईएम क्या होता है, एफआईएम कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आप सभी को यहाँ पर एफआईएम यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग से जुड़ी हर बेसिक से बेसिक जानकारी बताऊंगा, जो आप सभी लीडर्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कोई भी प्रोफेशन होता है, कोई भी नौकरी है, तो बिना ट्रेनिंग के वो नौकरी नहीं कर सकता आदमी, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर भी क्यों ना हो, उनका भी ट्रेनिंग होता है और बिना ट्रेनिंग के वो पद आपको दिया नहीं जाता। सेम डेट वैसे ही आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी एफआईएम के बिना आप यहां से कोई रैंक नहीं ले सकते बिना एफआईएम के, क्योंकि जब तक आपको बेसिक ही पता नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग क्या है, एफआईएम क्या है, हम लोग जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों, जब आप किसी नए व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं तो उस व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल नया काम रहता है, बिल्कुल नया काम उसके लिए रहता है, क्योंकि आज से पहले उस व्यक्ति ने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम नहीं किया होता है। यानी कि एक फ्रेशर व्यक्ति को जब आप इस इंडस्ट्री में लेकर आते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको नहीं पता होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और ये कैसे किया जाता है और इसे क्यों करना चाहिए, ये भी नहीं पता होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करने का तरीका सिखाया जाता है, यानी कि इस इंडस्ट्री में वो काम कैसे करेगा ये तरीका उसको दिया जाता है एफआईएम में। और जैसे अगर आप कोई पौधे का बीज लगाते हैं और उसकी पूरी देखभाल करते हैं ताकि उस बीज को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, वह बीज कुछ साल में बड़ा होकर एक बहुत बड़े पेड़ का आकार ले ले, जीवन भर आप उस पेड़ से लाभ ले सकते हैं। सेम डेट वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक नन्हे पौधे के रूप में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको जानवर भी खा सकते हैं, उसको उखाड़ भी ले जाया जा सकता है, उखाड़ कर भी ले जाया जा सकता है दूसरी जगह लगाने के लिए, और ऐसा हो भी रहा है। आज बहुत सारे लोग जो है प्लान दिखाने जाते हैं और सामने से प्लान लेकर आ जाते हैं, है ना। हम देने गए थे पर लेकर आ गए। उसका रीजन क्या है कि आपको माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, कंपनी के प्लान का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, कंपनी के प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, कंपनी के यूएसपी का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, कंपनी के बैकग्राउंड का आपको इंफॉर्मेशन नहीं होता है, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जब आपको पता ही नहीं होगा तो सामने वाला जो बोलेगा उसके लिए आप एग्री करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में जिस तरह से छोटा पौधा होता है तो उसको कोई भी कुचल सकता है, पर एक विशाल वृक्ष जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो ना तो आंधी से गिरता है, ना वो उसे कोई उखाड़ सकता है, और अगर उससे कोई टकराता है तो टकराने वाला चूर चूर हो जाता है। ऐसा होता है जबरदस्त तरीके से। और कहीं ना कहीं ये आपने देखा भी होगा, कई बार कोई कार जो है पेड़ से टकराती है तो कार को बहुत नुकसान होता है, पेड़ वहीं खड़ा रहता है। सेम डेट वैसे ही आज जो लीडर बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिनके पास बड़ा रैंक है, उनसे जब कोई लीडर टकराता है दूसरी कंपनी का, तो माय डियर फ्रेंड्स, तो वो या तो उसके साथ ही ज्वाइन हो जाता है या फिर हार मान लेता है, क्योंकि वो उसके सामने वो सारी बातें नहीं बोल सकता जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बोलता है, क्योंकि जो लीडर होता है उसको सब पता होता है कि कंपनी का इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी का नॉलेज क्या है,
प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, यूएसपी क्या है, ये सब उसको पता होता है। तो यहाँ पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है इस इंडस्ट्री की, इस कंपनी की, वो आपको दी जाती है। ठीक इसी प्रकार जब आप नए व्यक्ति को एफआईएम करते हैं तो उस एफआईएम में उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सकारात्मक बात बताते हैं, यानी पॉजिटिव बातें आप उनको बताते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी के सारे नियम के बारे में बताते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किस तरह से काम करता है इसके बारे में भी आप उसे बताते हैं। दोस्तों, आप उस नए व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी की सारी जानकारी देते हैं ताकि वह व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ एक लंबे समय तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कंपनी में काम कर सके। अक्सर आपने देखा होगा जब आपके साथ कोई नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है, ऐसा आपने देखा होगा। और अमूमन होता भी यही है, फुल एक्साइटमेंट होता है उसके अंदर, क्योंकि आप उसे वो सपना दिखा देते हैं जो उसने बचपन में देखा था माय डियर फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो सपना छोटा होता गया, परंतु जब आप उससे मिले और आपने उसको वो सपना जो उसका बचपन का सपना था उस सपने को याद दिला दिया तो डियर फ्रेंड्स वो व्यक्ति एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि आज मुझे कर लेना है, आज ही मुझे सब कुछ कर लेना है। पर जब जब वो व्यक्ति एक्साइटेड हो तो काम करने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहता है, लेकिन आपको उस व्यक्ति को तुरंत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करना, आपको उस समय उस व्यक्ति का एफआईएम करें। बहुत सारे लोग इसीलिए इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं कि उनका एफआईएम नहीं होता, एक्साइटमेंट होता है बहुत ज्यादा, पर उनको ये पता नहीं होता कि इस इंडस्ट्री का लॉ ऑफ एवरेज क्या है, किस बिहाफ पे ये काम करती है। इसीलिए कुछ दिनों हाथ पैर मारने के बाद वो व्यक्ति इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एफआईएम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा दिनों तक इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। तो आपको जब भी नया व्यक्ति अगर एक्साइटमेंट में हो, फुल जोश में हो, जुनून में हो, तो उस व्यक्ति को तुरंत काम करने के लिए प्रेरित कभी नहीं करना, आपको उसका एफआईएम करना है। और उस नए व्यक्ति का वह पहला मौका होगा, उस नए व्यक्ति का वह पहला मौका होगा जब वो कोई अच्छे लीडर से कोई प्रोफेशनल बात करेगा। आपके पास यह एक पहला ऐसा मौका होगा जब आप नए व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, उस नए साथी का जीवन अब आगे क्या होने वाला है, इस बिजनेस में वो किस तरह से ग्रो करेगा, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। आप चाहे तो उसे सुराही बना दें और आप चाहे तो सिगार बना दें, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। सिगार बनेंगे तो खुद भी जलेंगे और दूसरों को भी धुआं देंगे, और अगर सुराही बनेंगे तो खुद भी शीतल रहेंगे और सामने वाले को भी शीतल रखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस नए साथी को किस तरह की दिशा देने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप उसके भाग्य निर्माता होते हैं, यानी किंग मेकर आप ही बनेंगे। और कहीं ना कहीं जब आप उसका एफआईएम करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स वो बेहतर तरीके से इस बिजनेस को सीख पाएगा और कर पाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि एफआईएम यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिन्हें आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, पहला कि जब आपके साथ कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो आप उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्लान, प्रोडक्ट और सारी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दें। जितना जल्दी हो सके आप उस नए व्यक्ति से मीटिंग का दिन और समय तय कर लें। जैसे ही कोई व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आता है, माय डियर फ्रेंड्स, देरी नहीं करनी, आपको देरी नहीं करनी, आपको तत्काल उसका जो है एफआईएम कर देना है। प्लान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, कोई लूप पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। हमारे जो प्रोडक्ट है उनके बारे में डीपली उसको नॉलेज होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो कंपनी के टूल्स है उनके बारे में भी उनसे बात करनी है। और इन सारी चीजों को जल्द से जल्द आप शुरू करें और उन्हें बताएं और उससे मीटिंग का दिन फिक्स करें। और अगर वो फिजिकली है आपके साथ तो जैसे ही उसका ज्वाइनिंग लगता है आप उसका एफआईएम तुरंत करें, तुरंत करें। सेकंड, नए व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद कम से कम 24 घंटे
मतलब 24 घंटे में, कम से कम 24 घंटे में उसका एफआईएम हो जाना चाहिए। कोशिश ये करें कि अगर वो फिजिकल आपके साथ है, प्लान देख रहा है, तो आप उसी टाइम पे अपनी अपलाइन अपने मेंटर से उसका एफआईएम करवा दें तुरंत से। अगर उसका एफआईएम हो गया तो ये समझ लीजिएगा कि उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। या 48 घंटे में उसका एफआईएम हो जाना चाहिए। 24 घंटे या 48 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे में उसका एफआईएम हो जाना चाहिए। और अगर उससे भी लेट होंगे, अधिक से अधिक 72 घंटे, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर अंदर उसका एफआईएम हो जाना चाहिए। इससे लेट नहीं होना चाहिए। अगर इससे लेट होगा तो वो व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा और वो उस एप्लीकेशन को भी डिलीट कर देगा। फिर आपका जीवन में कॉल कभी नहीं उठाएगा। मैं लिख कर देता हूं मैं आपको ये चीज लिख कर देता हूं कि वो व्यक्ति जो है 72 घंटे के बाद अगर आप उसे कॉल करेंगे तो आपका कॉल नहीं उठाएगा वो। और आप में से कई साथियों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? हमारे विकास कुशवाहा सर, सामान्य सर बताएं, आप कोस्ट भी हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? जी सामान्य विकास कुशवाहा सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को? जी सर, क्या है कि मैंने किसी को प्लान बताया, मैंने प्लान तो उसको दे दिया है और उसको शुरुआत में तो सर नॉर्मल प्लान दिया मैंने और उसकी आईडी मैंने लगा भी दिया है, लेकिन मैं उसकी आईडी लगा के मैं भूल गया, ध्यान नहीं आया मेरे को। और उसके बाद मैंने उसको कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया सर उसने। आज भी नहीं उठाते होंगे? आज भी नहीं उठाया सर उनको। और मैंने नए नंबर से कॉल किया तो उठाया और बोले आपकी आईडी एक्टिविटी भी होगी सर, क्योंकि नया नंबर मैंने परचेज करके फिर कॉल लगाया सर उनको। जी, तो काम भी कर रहा है सर वो बंदा। हाँ, देख सकते हैं आप, सामान्य विकास कुशवाहा सर ने एफआईएम के लिए, एफआईएम करने के लिए एक नया नंबर भी निकाला। और उस नए नंबर से जब इनका खुद का जो पर्सनल नंबर है उसका कॉल जब नहीं उठा उस नंबर से, तो इन्होंने नया नंबर लेकर प्रयास किया और प्रयास में सफल भी हुए और वो व्यक्ति आज इनके साथ काम भी कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, एफआईएम अगर आपका 72 आवर्स के बाद होता है, यानी 72 घंटे के बाद अगर आप एफआईएम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस करता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो व्यक्ति अपने आप को ठगा इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसके पास ना तो कोई इंफॉर्मेशन है इस कंपनी की, ना ही उसके पास कोई नॉलेज है, ना ही उसको पता है कि इसको यूज कैसे किया जाता है। और वो 590 जो एप्लीकेशन में लगाता है वो एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है और उसके बाद जीवन भर आपका फोन नहीं उठाता। फिर वही व्यक्ति मार्केट में नेगेटिविटी फैलाता है कि यार ज्वाइन तो मैंने भी किया था, कहीं ना कहीं मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो आपको कोशिश ये करनी है कि उसका एफआईएम 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाए। बहुत सारे लोग केवल 200 रुपए कमाने के लिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे साथी। 200 आ गया, अब उनको उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो काम करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक, उनका काम है डायरेक्ट लगाना। और ऐसे कई लीडर्स हैं जिनके डायरेक्ट में 100 से भी ज्यादा ज्वाइनिंग है। पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 लोग उनकी टीम में काम कर रहे हैं, 1 2 3। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम में भी कोई ऐसा पार्टनर है जो लगातार डायरेक्ट तो कर रहा है पर उसकी टीम में सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल में कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो रहा, यानी कि उसने अपनी टीम का एफआईएम अपनी अपलाइन से करवाया ही नहीं, या उसने खुद भी अपनी टीम का एफआईएम किया नहीं, केवल केवल और केवल संख्या उसने जोड़ी है, केवल और केवल संख्या उसने बनाई है कि मेरे पास डायरेक्ट में 100 लोग हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 100 लोग हैं, पर 100 लोग जो लॉ ऑफ एवरेज बोलता है, कम से कम 20 लोग 25 लोग आपके साथ उसमें काम करने चाहिए, काम करने चाहिए। पर कहीं ना कहीं अगर 100 लोगों में आपके पास अगर 1 2 3 आदमी है तो उनका एफआईएम आपने नहीं किया। और अगर आप एफआईएम नहीं करवाएंगे तो वो व्यक्ति आगे जाकर बड़ा नहीं करने वाले हैं। जब आप एफआईएम मीटिंग के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड रहें क्योंकि आप अपने नए एसोसिएट को एक नई जिंदगी देने जा रहे हैं, अगर आपकी वजह से उसकी जिंदगी बदलेगी तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। एफआईएम मीटिंग के लिए पूरी तैयारी से जाएं। और जब जब भी आप एफआईएम करने के लिए जाएं तो डियर फ्रेंड्स एक्साइटेड होकर जाएं। रोनी सूरत बनाकर जाओगे तो वो कभी भी आपके साथ काम नहीं करेगा, कभी भी आपके साथ वो बात नहीं करेगा, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। और अगर आप मुस्कुराते हुए जाएंगे तो 100% बहुत बड़ा कर पाएंगे। और
अगर उसकी जिंदगी आपने बदल दी तो ये इंडस्ट्री बोलती है कि आपकी जिंदगी तो अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी टीम, आपका नया साथी अगर यहां से डायमंड बनता है तो आपका रैंक तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो ही जाता है। तो दोस्तों, जब जब भी आप एफआईएम करने के लिए जाएं तो पूरा एक्साइटमेंट के साथ जाएं, क्योंकि आप उस व्यक्ति को एक नई जिंदगी देने जा रहे हैं, एक नया करियर देने जा रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, एक ऐसा रास्ता देने जा रहे हैं जिस पर चलकर वो अपने सपनों को, अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाएगा वो आपको जाएगा, क्योंकि वो अगर बन गया तो आप तो अपने आप बन जाएंगे। ये सिस्टम का पावर है। कई लीडर ऐसा सोचते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, मैं काम करूंगा तो मेरी अपलाइन नहीं बन जाए, पर यूटेक बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप अपने लिए काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन के लिए नहीं, आप अपने लिए काम करते हैं। और कहीं ना कहीं आप जब अपने लिए काम करेंगे तो आप दुगने उत्साह के साथ काम करते हैं। नए व्यक्ति एफआईएम के लिए आप अपने साथ अपने एक्टिव अपलाइन या एक दो टीम पार्टनर को लेकर जाए, यानी कि आपकी डाउनलाइन को लेकर जाए। एफआईएम में ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 5, 7, 10 लोगों को लेकर चले गए। अगर कोई नया साथी है तो आप अपने एक्टिव अपलाइन, अगर आप फिजिकली जा रहे हैं तो आप अपने एक्टिव अपलाइन को लेकर जा सकते हैं और अपने टीम पार्टनर्स में से 1 या 2 लीडर जो आपके खास